श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय, कैंटो 4, चैप्टर 10। विषय है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। तो हम लोग सीरियस ध्रुव महाराज का किस प्रकार इंसल्ट हुआ था, अपमान हुआ था, और ध्रुव महाराज ने घनघोर जंगल में जाकर नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन से तपस्या किया, भगवान की भक्ति की, भगवान विष्णु को प्राप्त किया। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के बाद जब वो घर लौटे उत्तानपाद महाराज के पास, उसके बाद महाराज उत्तानपाद वानप्रस्थ ले लिया, घर परिवार को छोड़ दिए। उसके बाद ध्रुव महाराज राजा बन गए। तो उनकी माँ सुनीति और उनका जो एक सौतेला भाई था जिसका नाम था उत्तम, तो उत्तम की माँ है सुरुचि। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा है विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद जिसका नाम भ्रमी था, भ्रमी एक शिशुमार, प्रजापति शिशुमार की पुत्री का नाम भ्रमी, और उनके साथ ध्रुव महाराज शादी किए। और शादी करने के बाद उनका 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक है कल्प तथा दूसरा है वत्सर। और ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी है, जे पत्नी का नाम है इला, और उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म, एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार वो राज्य शासन कर रहे थे, अपना परिवार जीवन चलाने के बाद अचानक एक दिन उनका भाई उत्तम आखेट के लिए, शिकार के लिए जंगल गए थे, और वहाँ पर कुछ यक्षों ने, यक्ष मतलब एक प्रकार का राक्षस की तरह, असुरिक टाइप का, उत्तम सभ्य, जो सभ्य समाज में नहीं रहते, यक्ष का जो ये है कुबेर, जैसे हम लोग धन का ट्रेजर कहते हैं, वो है कुबेर। तो कुबेर यक्ष में आता है। तो एक बार की बात है, जो जब उत्तम गया था वहाँ पर आखेट के लिए, शिकार करने के लिए वन में, तो बहुत सारे यक्षों ने उसको घेर लिया और उनके साथ घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध के दौरान उत्तम को वो लोग मार दिए। और उत्तम को जब मार दिए तो उत्तम क्या मृत्यु का खबर सुनकर माता सुरुचि उसकी विरह अग्नि में, मतलब पूर्ण रूप से तप्त होकर वो भी मर गई। तो ध्रुव महाराज को जब ये इन्फॉर्मेशन मिला, जब ये पता चला कि मेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मारा, तो ध्रुव महाराज तुरंत बिना किसी वेटिंग करके अपना घोड़ा सवारी लेकर, मतलब रथ में चढ़कर तुरंत उस अलकापुरी में पहुँचे, जहाँ पर यक्षों का निवास है और जहाँ पर उनका भाई उत्तम को मारा गया था। तो अलकापुरी में जाके ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में शंख बजाए युद्ध का, और शंख बजाने के बाद उस शंख की ध्वनि को सुनकर वहाँ पे यक्ष की जितनी सारी स्त्रियाँ हैं, सबका तो अपनी अपनी पत्नी है, तो वो सब भयभीत हो गई, इतना डर गई कि आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है, मतलब आज हमारे पतियों का मृत्यु है और हम लोग विधवा हो जाएंगे। तो ऐसी भावना लेकर वो बहुत ही चिंतित थे। जितने सारे नारियाँ, रानियाँ, वो सभी चिंतित होके बैठी हुई, क्या होगा क्या नहीं। तो जब ध्रुव महाराज इस तरह शंख बजा ही रहे, तो बजाते बजाते वो लोगों का सहन नहीं हुआ, किनका, यक्षों का। तो वो सभी सैनिक अपना अपना तलवार, अपना अपना गदा, आयुध, धनुष बाण, ये सब लेकर ध्रुव महाराज को मारने के लिए वो लोग खड़े हुए, बाहर निकल गए घर से। तो जैसे ही ध्रुव महाराज जो महारथी थे, ध्रुव महाराज भी कोई कम नहीं, जो कृष्ण का भक्त होता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो एक्सपर्ट इन एवरी सर्किल, हर स्थिति में या सभी प्रकार के कार्यों में जो दक्ष होता है, एक्सपर्ट होता है, वो है कृष्ण भक्त।
तो ध्रुव महाराज क्या किया, एक एक तीर में, मतलब धनुष बाण में एक में 3 बाण छोड़ रहे थे, एक ही साथ में 3 बाण जा रहा है। इस प्रकार जितने सारे सैनिक थे सब पर बाण ऐसे वर्षा करे जैसे इंद्र का वज्र हो। ध्रुव महाराज के धनुष से जो छूटे हुए जो बाण, प्रखर बाण शत्रुओं के शरीर में, उसके कवच में घुस, जैसे कवच का अर्थ क्या होता है, कवच मतलब प्रोटेक्ट करना, लेकिन ध्रुव महाराज का बाण इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली था कि कवच को छोड़कर भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते थे। ध्रुव महाराज इस तरह बाण मारते थे, ऐसा मानो स्वर्ग के राजा इंद्र का वज्र हो। तो मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज जब देखा कि इस प्रकार जितने सारे सैनिक, जितने सारे यक्ष सभी मारा गया, तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ा अलकापुरी देख लेते, थोड़ा घूम लेते हैं। तो ध्रुव महाराज क्या किया, सबको मारने के बाद वो अलकापुरी का विभिन्न जगह देखने लगा, कहाँ पर गार्डन, कहाँ पर सरोवर, नदियाँ बह रही, झूलना, विभिन्न प्रकार का। तो वो मन ही मन सोचा, जो कृष्ण भक्त होता है वो बहुत ही चालाक होता है, बोले कि यक्षों का मायावी को कौन जानता है, हो सकता है लोग किसी भी टाइम मुझे अटैक कर सकता है। मेरा मन बोल रहे कि हमने उन सबको मार दिया, सबको भगा दिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, हो सकता है वो लोग फिर से मुझे आक्रमण करेंगे। तो ऐसा भाव लेकर ध्रुव महाराज बस सोच ही रहे थे, और जैसे आंधी आते हैं ना, आंधी तूफान, ऐसे ही आकाश से विभिन्न दिशाओं से यक्ष लोग प्रकट हुए और ध्रुव महाराज को घेर लिया। जो ध्रुव महाराज कुछ मिनट पहले जो सोच रहे थे, थिंकिंग कर रहे थे, वही हुआ कि ध्रुव महाराज पहले सोचे थे कि हम बाण के माध्यम से सबको मार गिराया, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि माया भी है ना, माया भी मतलब जैसे उसको मार दिया जाए फिर वो जन्म लेता है, रक्त बीज की तरह। दुर्गा देवी उसको मारते थे फिर उसका जन्म होता था, मारते थे रक्त बीज मतलब मार काट देते थे, उसका जो खून गिरता था जमीन में और एक रक्त बीज तैयार होता था, उसको मारते थे, उसका खून गिरते थे और एक रक्त बीज तैयार होता था। तो उसी तरह ये यक्षों का जो माया भी है, ध्रुव महाराज पहले सोचे कि हम सबको मार दें, उसके बाद सेकंड थिंकिंग आया ना, इन लोगों का मायावी को कौन जानता है, ये लोग किसी भी टाइम मुझे आक्रमण कर सकते हैं। तो जब ऐसा सोच ही रहे थे तो वहाँ पे सभी ध्रुव महाराज को घेर लिया। अब तो ध्रुव महाराज अकेले, जैसे उस टाइम तो पूरा जोश में था, लेकिन अभी तो प्रिपरेशन नहीं है। तो ऐसी, और जब ध्रुव महाराज का ये सब युद्ध चल रहा है तो आकाश से ऋषि मुनि, स्वर्ग के देवता, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर सभी वो युद्ध को देख रहे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो जब ये सिचुएशन आया, ये घटना, तो जितने सारे मुनि थे, मुनि उनका चिंता हुआ कि कुछ तो अभी अपघटन होगा अगर भगवान इनकी रक्षा नहीं करेगा तो। तब ध्रुव महाराज के लिए समस्त मुनि एक साथ में स्तुति करने लगा भगवान का, और ध्रुव महाराज को बोले कि हे ध्रुव, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का श्रवण और कीर्तन कोई भी व्यक्ति किसी भी भयानक परिस्थिति से उब सकता है, और ये जो भयानक मृत्यु आपके सामने खड़ा है ये भी टल जाएगा अगर आप भगवान का नाम शुद्ध हृदय से कीर्तन और श्रवण करें तो आप उसी भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। हे ध्रुव महाराज, जो पल पल में, प्रत्येक क्षण में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जो सबकी रक्षा करते हैं, अब इस परिस्थिति में आप उसी भगवान की स्तुति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, ताकि वो आपको इस गंभीर परिस्थिति से, इस भयानक परिस्थिति से रक्षा करे, और जितने लोग आपको मारने के लिए आए हैं वो सबको संहार करे और आपका जीवन बच जाए। यही हम सब का प्रार्थना आपके प्रति है। तो ध्रुव महाराज को इंडिकेट करके समस्त मुनि ऋषि भगवान को प्रार्थना किए, भगवान से प्रार्थना किए,
और ध्रुव महाराज के लिए दुआएं आशीर्वाद प्रदान किए ताकि उनका कुछ ना हो। और इस प्रकार ध्रुव महाराज उनके प्रति कृतज्ञ हुआ। तो इसके बाद जो घटना होगा वो कल हम लोग टॉपिक में चर्चा करेंगे। किस प्रकार ब्रह्मा के ध्रुव को समझाएगा कि तूने एक व्यक्ति के लिए कितने सारे लोगों को मारा। आपका भाई छोटा उत्तम एक था, लेकिन आप तो पूरा यक्ष को ही समाप्त करना चाह रहे हैं। ये क्या अच्छा बुद्धिमानी है। इस प्रकार कल का टॉपिक में आएगा दूसरे अध्याय में। तो आज का जो हमारा विषय था ध्रुव महाराज का यक्षों के साथ युद्ध, तो समाप्त हुआ। तो कल तक के लिए आप सब हमें विदा दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवतम के सत्र में आए हैं और सुंदर ढंग से श्रवण किए। इसी तरह भगवान की कथा, भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा को श्रवण कीजिए ताकि हमारा जीवन सर्वमंगलमय हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।